नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों ये हमारा पार्ट है 31 और 30 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जीके प्रैक्टिस सेट शुरू किया है और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 31 है, 31वां है और हम 30 जो प्रैक्टिस सेट हैं वो अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाइए और प्लेलिस्ट बनी हुई है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स से, तो आप वो सारे 30 पार्ट्स देखिए जिसमें हम एक हर वीडियो में टॉप 100 प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी दोस्त चैनल पर नए आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन करें जिससे कोई वीडियो का नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको मिल सके। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी ज्योतिराव गोविंद राव फुले ने। राइट आंसर क्या होगा? ज्योतिराव गोविंद राव फुले ने। भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है? तो भारत रत्न। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत रत्न। संविधान संशोधन प्रावधान किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 368। राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368। गणतंत्र किस शासन पद्धति का शासन होता है? तो संसदीय शासन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसदीय। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सबसे ज्यादा बाघ पाया जाता है? अगला प्रश्न है, किस राज्य में सबसे ज्यादा बाघ पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सिक्किम की। करेक्ट आंसर होगा सिक्किम। बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? तो जातीय संसद। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जातीय संसद। राज्यसभा के लिए चुनी गई पहली अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नरगिस दत्त। बिशप शब्द का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज से। करेक्ट आंसर हो जाएगा शतरंज। प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा। राइट आंसर क्या होगा? चलिए अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते। करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। करेक्ट आंसर होगा 22 जुलाई 1947। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? तो 1889 में। करेक्ट आंसर होगा 1889। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान कब स्वीकृत हुआ था? कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा है। तो 26 नवंबर 1949 को। करेक्ट आंसर होगा 26 नवंबर 1949। सूर्य की ऊर्जा का सूत्र क्या है? तो नाभिकीय संलयन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है, होम रूल के संस्थापक कौन थे? तो लोकमान्य तिलक। करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकमान्य तिलक। मनुष्य का रक्त कैसा होता है? तो क्षारीय होता है, यानी कि बेस होता है, एसिड और बेसिक होता है। ठीक है, मनुष्य का रक्त कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकंड। करेक्ट आंसर होगा 52 सेकंड। डोंगरी भाषा कहाँ बोली जाती है? तो जम्मू कश्मीर में। राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7। अगला प्रश्न है, इस्लाम की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? तो ये हुई थी 7वीं शताब्दी में। इस्लाम की स्थापना कब किस शताब्दी में हुई थी? तो 7वीं शताब्दी। न्यूयॉर्क किस नदी पर बसा है? तो हडसन नदी पर। करेक्ट आंसर होगा हडसन। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को। राइट आंसर हो जाएगा 19 अप्रैल 1975 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाली संस्थान कौन है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय विकास परिषद। जैव मात्रा किस ऊर्जा का सूत्र है? तो नवीकरणीय सूत्र है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नवीकरणीय सूत्र। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय ग्रंथालय कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। शक संवत का अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर माह कौन होता है? तो ये होता है फागुन। राइट आंसर होगा फागुन। प्रश्न है, विद्युत लोकोमोटिव बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ स्थित है? तो चित्तरंजन में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चित्तरंजन। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? तो चोकिल्ला अय्यर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चोकिल्ला अय्यर। रेल यात्री बीमा योजना कब प्रारंभ हुई, कब शुरू हुई थी? तो 1994 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1994 ई में। अगला प्रश्न है, असम राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा राज्य है? तो भूटान। असम राज्य के उत्तर में कौन सा देश है, ऐसा पूछा जाएगा।
तो भूटान। युगांतर नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो महेश एल कुंचवार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? महेश एल कुंचवार। असम के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो गोपीनाथ बरदौलई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोपीनाथ। महाभाष्य किसकी रचना है? तो पतंजलि की। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पतंजलि। संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंचायती राज। अगला प्रश्न है, खरीफ फसल की शुरुआत कब से होती है? तो जून से। राइट आंसर क्या होगा? जून में। स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई थी? तो 11 अगस्त 1908 को। राइट आंसर होगा 11 अगस्त 1908। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दुग्ध उद्योग से। करेक्ट आंसर होगा दुग्ध उद्योग। पारिस्थितिकी तंत्र के दो अवयव कौन है? तो जैविकीय और अजैविक, यानी कि बायोटेक और अबायोटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को। राइट आंसर हो जाएगा 20 अगस्त। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों भाई बहनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर किस संधि को जोड़ती हैं? तो डेविस जल संधि को। राइट आंसर होगा डेविस जल संधि। दक्षिण भारत का अंतिम राजवंश कौन था? तो काकतीय वंश। करेक्ट आंसर हो जाएगा काकतीय वंश। सुदर्शन झील का मरम्मत किसने कराया था? तो रुद्रदमन प्रथम ने। राइट आंसर क्या होगा? रुद्रदमन प्रथम। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? तो 4 जुलाई को। करेक्ट आंसर होगा 4 जुलाई। आपात उपबंध संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो भाग 18। राइट आंसर होगा भाग 18। अगला प्रश्न है, इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में। राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला किस देश की थी? तो जापान की। राइट आंसर होगा जापान। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है हुबली में। करेक्ट आंसर होगा हुबली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उड़ते वायुयान की ऊंचाई किससे मापी जाती है? तो अल्टीमीटर से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्टीमीटर। किस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की मात्रा अधिक होती है? तो लाल मिट्टी में। करेक्ट आंसर होगा लाल मिट्टी। भारत का प्रथम बैंक कौन है? तो पंजाब नेशनल बैंक। राइट आंसर होगा पंजाब नेशनल बैंक। ऑस्कर पुरस्कार कब से प्रदान किए जाने लगे? तो 1919। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1929 से। राइट आंसर होगा 1929 से ऑस्कर पुरस्कार प्रारंभ यानी कि प्रदान होने लगे हैं। महात्मा गांधी के लिए राष्ट्रपिता का संबोधन सर्वप्रथम किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। असहयोग आंदोलन को वापस लाने का मुख्य कारण क्या था? तो चौरी चौरा कांड। राइट आंसर क्या होगा? चोरी चौरा कांड। जलियांवाला बाग में भीड़ पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल ओ डायर ने। राइट आंसर हो जाएगा जनरल ओ डायर। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली किसने स्थानांतरित की थी? तो शाहजहां ने। करेक्ट आंसर होगा शाहजहां। सबसे पुराना हिंदुस्तानी गायन कौन है? तो ध्रुपद। राइट आंसर क्या होगा? ध्रुपद। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, यहूदी एवं ईसाई धर्म का उदय कहाँ हुआ था? तो फिलिस्तीन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिलिस्तीन में। भारत की प्रथम युद्ध क्षेत्र मिसाइल कौन है? तो पृथ्वी। बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न आया है कि भारत की प्रथम युद्ध क्षेत्र मिसाइल कौन सी है? तो पृथ्वी। अगला प्रश्न है, प्याज किसका परावर्तित रूप है? तो तना का। राइट आंसर हो जाएगा तना। ऋग्वैदिक काल में पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका व्यवसाय था पशुपालन। राइट आंसर होगा पशुपालन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करो या मरो का नारा गांधी जी द्वारा किस आंदोलन में दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। राइट आंसर क्या होगा? भारत छोड़ो आंदोलन। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो बोर्निया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोर्निया। भारत संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। राइट आंसर क्या होगा? 12। असम की राजधानी शिलांग से दिसपुर कब बदल गई है? तो ये 1974 में। राइट आंसर क्या होगा? 1974। मृत सागर में पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो उच्चतम यानी कि हाई होता है। राइट आंसर क्या होगा? उच्चतम। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र। हड़प्पा कालीन स्थल कहाँ है? तो लोथल गुजरात में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोथल गुजरात।
लेप्चा जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो सिक्किम राज्य में। राइट आंसर क्या होगा? सिक्किम। अगला प्रश्न है, जन गण मन राष्ट्रीय गान 27 दिसंबर 1911 ई को किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कोलकाता अधिवेशन। राइट आंसर होगा कोलकाता अधिवेशन। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से। राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न आया है। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ई में हुआ था। राइट आंसर क्या होगा? 1191 ई। अगला प्रश्न है, मानव विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथ्रोपोलॉजी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंथ्रोपोलॉजी। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी। करेक्ट आंसर होगा नर्मदा नदी। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राजेंद्र तृतीय। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र तृतीय। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू में। राइट आंसर होगा माउंट आबू। अगला प्रश्न है, शैवाल में किसकी बहुलता होती है? तो क्लोरोफिल की। करेक्ट आंसर होगा क्लोरोफिल। भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है केरल। करेक्ट आंसर होगा केरल। नदियों के अपरदन से सबसे प्रभावित राज्य कौन है? तो यह है असम। करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना कितने कमानों में संगठित है? तो 3। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। भारत संघ का भाग होने से पहले गोवा किसका भूभाग हुआ करता था? तो पुर्तगाल का। राइट आंसर क्या होगा? पुर्तगाल। हड़प्पा वंश की राजधानी कहाँ थी? तो कन्नौज। करेक्ट आंसर होगा कन्नौज। चलिए अगला प्रश्न है, कन्नौज किसकी राजधानी थी? तो हर्षवर्धन राजा की। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन राजा। चलिए अगला प्रश्न है, तेलुगु भाषा को क्या कहते हैं? तो इटालियन ऑफ द ईस्ट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इटालियन ऑफ द ईस्ट। सती प्रथा के विरुद्ध लगातार कार्य किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। राइट आंसर क्या होगा? राजा राम मोहन राय। एल्कोहल उद्योग में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ईस्ट कवक का। राइट आंसर क्या होगा? ईस्ट कवक। महाबलीपुरम का मंदिर किस वंश से संबंधित है? तो पल्लव वंश। करेक्ट आंसर होगा पल्लव वंश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? तो पाउंड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाउंड। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुंह से होता है, यानी कि मुख से होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? मुंह। सुखाई क्या है? तो प्रसिद्ध लड़ाकू विमान है। एक क्या है? प्रसिद्ध लड़ाकू विमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो 30 वर्ष। राइट आंसर होगा 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, नटराज की मूर्ति किस काल की है? तो चोल काल की। राइट आंसर होगा चोल काल। ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश से हुई थी? तो ग्रीस। राइट आंसर क्या होगा? ग्रीस। पृथ्वी की घूर्णन गति किस ध्रुव पर उच्चतम होती है? तो उत्तरी ध्रुव पर। राइट आंसर होगा उत्तरी ध्रुव। केंद्र शासित प्रदेशों का शासन कौन चलाता है? तो राष्ट्रपति। राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मनीला में। राइट आंसर होगा मनीला। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रसंग ने 1937 में। राइट आंसर क्या होगा? जेम्स प्रसंग ने 1937 ई में अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था। प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुंगेर में। राइट आंसर होगा मुंगेर। दोस्तों आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, आकाश में सर्वाधिक चमकदार तारा कौन सा है? तो साइरस तारा। ये बहुत बार एग्जाम में प्रश्न रिपीट हुआ है कि आकाश में सर्वाधिक चमकदार तारा कौन सा है? तो साइरस। तो दोस्तों ये हमने देखे टॉप 100 प्रश्न जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के अलावा आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी एग्जाम के लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप चाहते हैं कि आपको ये डेली वीडियो मिले, तो उसके लिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन का बटन है उसको ऑन करें जिससे वीडियो का हर नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।